प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। इफिसी की किताब 4 अध्याय वचन 3 हम पढ़ें। यहाँ लिखा, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। बाइबल कहती है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। आज कई परिवार चर्च जाते हैं, कलीसियाई संगति है, वचन की संगति है, पर घर में एकता नहीं है। पति पत्नी के बीच में वो प्रेम नहीं, वो गठबंधन, वो जोड़ नहीं है, विचारों में सहभागिता नहीं है। परमेश्वर के लोगों, हम शरीर के कामों में एक हो जाते हैं। हम लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, शरीर संसार और शरीर के सब कामों के लिए हम एक हो जा रहे हैं। पर क्या हमारे घरों में आत्मिक एकता है? क्या आत्मिक संगति है? और यही आत्मिक संगति न होने के कारण शैतान हमारी आशीषों को चुराता है। आप रविवार को जाते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लेसिंग को लेके आ रहे हैं, पर आपकी आशीषों को शैतान चुरा रहा है। परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु से कहें कि परमेश्वर मेरी सहायता कर। परमेश्वर के वचन में अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं इफिसियस की कलीसिया में, तो इफिसियस की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जहाँ धनवान लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, स्त्रियाँ, पुरुष, महिला, या ऐसे ऐसे लोग थे जो गैर यहूदी पृष्ठभूमि से भी प्रभु में आए थे, और उनके बीच में धन के कारण, संपत्ति के कारण एकता नहीं था। कई बार ये कलीसिया में एक साथ संगति करते हैं, पर ये गरीब लोग एक कोने में बैठे हैं, धनवान लोग अलग कोने में बैठे हैं। उनके पहनावे में, उनके बोली भाषा में, व्यवहारों में कई प्रकार की भिन्नताएं हैं, और फिर भी वो एक साथ संगति कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम मसीह में एक हैं। पर क्या वो सच में एक हैं? क्या वो आत्मा में एक हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, कलीसिया स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर आप एक होकर प्रार्थना करें। जब कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करती है, परमेश्वर चमत्कार करता है, बंदीगृह से पतरस को बाहर निकाल देता है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, प्रभु ने कहा मैं स्वयं वहाँ पर इकट्ठा होऊंगा। प्रभु के लोगों, बहुत बार हमारे घरों में प्रार्थना नहीं है, पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, हम परमेश्वर के साथ बैठकर संगति नहीं कर पा रहे हैं, आत्मिक संगति का अभाव है। इसलिए हम प्रभु के साथ बैठे, अपने परिवार के साथ बैठे, एक मन होकर, एक बंधन में होकर, और हम यदि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे, मिलकर आराधना करेंगे, बहुत अधिक आशीष मिलेगा। पर जब हम अलगाव की आराधना करते हैं, प्रभु इससे प्रसन्न नहीं है। इसलिए परमेश्वर मुझको और आपको ये अनुग्रह प्रदान करे कि हम मिलकर अपने घराने, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें, वो ब्लेसिंग को ले सकें। वचन में लिखा है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। जब आप आत्मिक रूप से एक हो जाएंगे, आप मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु महान कामों को आपके जीवन में करेगा। वो काम, कई बार अच्छी बात को लेकर आप बात करते हैं, कई बार पति पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हो जाते हैं, सप्ताह बातचीत नहीं है, माता पिता में लड़ाई हो गए, बच्चों में झगड़े हो गए, बातचीत बंद हो गया, प्रार्थना कैसे चालू होगा? और शैतान खुश है क्योंकि आपके घर में अब तो बातचीत बंद हो चुका है, अब तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, घरों में लड़ाई हो रहे हैं, स्तुति और आराधना डफली की आवाज़ की जगह में बर्तन पटकने की आवाज़ें आ रही हैं। शैतान मगन हो रहा है, आपके घर को उसने तमाशा बना दिया, और उस घर में कैसे आप आशीष को पाएंगे? आप सुबह से लेकर रात्रि तक केवल परिश्रम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक ऑफिस का काम कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, क्या प्रभु को आपने समय दिया? शैतान चाहता है कि आप बंधन मुक्त रहें, आप बाहर रहें, पर आत्मा की एकता में आएंगे, बहुत आशीष पाएंगे, बहुत अनुग्रह आपको मिलेगा। परमेश्वर के लोगों, आप आत्मा में होकर प्रार्थना कीजिए, एक होकर प्रार्थना कीजिए, पति पत्नी घुटना टेक कर अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर चमत्कारों को प्रकट करेगा, अद्भुत काम आपके घर में, आपके परिवार में होना शुरू हो जाएगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। घर के साथ, बच्चों के साथ दुआ कीजिए, और फिर अद्भुत आशीषों को आप प्राप्त करेंगे। प्रभु ने वायदा किया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। आत्मा के बंधन में होकर चलिए, पवित्र आत्मा के बंधन में होकर चलिए, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। आज की सुबह प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे आत्मिक जीवन में सहायता कर। कई बार आपको लगेगा कि मेरे घर में मैं कैसे शुरुआत करूं? कीजिए, चालू कीजिए। शैतान बाधा डालेगा, विचार आएगा, नर्वस लगेगा, पर शुरू कीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि पवित्र आत्मा में होकर, एक मन एक आत्मा के बंधन में होकर प्रभु तेरी उपस्थिति में चलें फिरें, प्रार्थना में बढ़ें, और इनके जीवन में वो आशीषें आ सके। प्रभु शैतान इनकी आशीषों को छीनने ना पाए, रुकावट डालने ना पाए। बेहतर आशीष, अद्भुत उन्नति आप इनके जीवन को प्रदान करें। जिस काम पर ये हाथ डालते हैं वो काम सफल हो, इनके आय के साधन को आशीष दे, आत्मिक जीवन को बढ़ा, और इन पर अपनी महिमा को प्रकट करें। सकारात्मक मार्ग में लेकर चलें प्रभु। हम सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को देखकर आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु का अनुग्रह सदा आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।